अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, सदक़े फ़ित्र के ताल्लुक़ से लोगों का सवाल होता है कि सदक़े फ़ित्र हमें रमज़ान में अदा करना ज़रूरी है या ईद की नमाज से पहले पहले अदा करना ज़रूरी है, और इसी तरीके से गरीब और अमीर क्या दोनों लोगों के ऊपर सदक़े फ़ित्र वाजिब होता है, और सदक़े फ़ित्र हमें किन चीज़ों से अदा करना चाहिए। तो आप लोग लास्ट तक के इस वीडियो को देखिएगा। आप लोग इंशाल्लाह इस मसले को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेंगे और इतने जानकार हो जाएंगे कि आप दूसरे किसी को भी सदक़े फ़ित्र के बारे में अच्छे से समझा सकते हैं। तो सदक़े फ़ित्र गरीब पर वाजिब नहीं होता है, बल्कि अमीर पर वाजिब होता है। और अमीर वो शख्स कहलाता है कि जिसके पास में सोना, चांदी, कैश अमाउंट और कारोबार बिजनेस का बेचने वाला साजो सामान और इजाफी कोई प्रॉपर्टी जो साल भर उसके इस्तेमाल में ना आती हो, ये सारी चीजें कलेक्ट करके जोड़ के इसकी कीमत 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर अगर पहुंच जाती है, तो ये शख्स अमीर कहलाएगा। इस पर ज़कात भी वाजिब होती है और सदक़े फ़ित्र भी वाजिब हो जाता है। तो ये शख्स अपना भी सदक़े फ़ित्र अदा करेगा और साथ में अपने नाबालिग बच्चों का भी अदा करेगा। और बालिग अगर बच्चे हैं, बालिग बच्चे अगर ये इसकी किफ़ालत में हैं, तो वो अदा करना चाहे कर सकते हैं, वरना बाप चाहे तो बाप भी अदा कर सकता है। अब रहा सदक़े फ़ित्र क्या रमज़ान में अदा करना ज़रूरी है, तो सदक़े फ़ित्र बेहतर है कि हम रमज़ान में अदा कर दें, और अगर रमज़ान में नहीं कर सके तो ईद से पहले पहले ज़रूर कर दें। लेकिन रमज़ान में बेहतर है कि रमज़ान में किए जाए, इसलिए कि जिस शख्स को हम सदक़े फ़ित्र दे रहे हैं, तो वो शख्स अपने रमज़ान का या अपनी ईद का ज़रूरत का इंतज़ाम कर सके और अच्छी तरह से अपनी ईद को बना सके। अब सदक़े फ़ित्र हमें किन चीज़ों से अदा करना है, तो सदक़े फ़ित्र 4 चीज़ों से अदा किया जाता है। सबसे पहला गेहूँ यानी गंदुम, जौ, किशमिश और खजूर। तो गेहूँ का वज़न पौने 2 किलो है। बाज़ उलमा इससे कम के भी कायल हैं, इससे ज़्यादा के भी कायल हैं। तो पौने 2 किलो इसका वज़न है, पौने 2 किलो से गेहूँ के सदक़े फ़ित्र अदा कर दें, या बाकी जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों का वज़न 3.5 किलो है। तो हमें चाहिए कि इस चीज़ों से अदा ना करें, बल्कि इसकी कीमत दे करके किसी गरीब को हम सदक़े फ़ित्र अपना अदा कर दें, ताकि वो अपने जो उसको ज़रूरत हो, वो ज़रूरत का सामान ला सके और ईद या अपना रमज़ान का अच्छे से इंतज़ाम कर सके। तो उम्मीद है आपको ये मसला अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दूसरों को इस मसले के बारे में बताएँ भी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक पहुँचाएँ और शेयर करें, और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।